हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक्सरसाइज 3.3 ये जो चैप्टर थर्ड का नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली लास्ट एक्सरसाइज है। और बेसिकली ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तीसरा मेथड है, मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब मैं जब ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, आपको पहले ही बता दूं कि एक्चुअल एग्जाम्स में या कभी भी कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, अगर किसी भी मेथड को स्पेसिफाई नहीं किया लाइक ग्राफिकल मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा इसी मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रीजन, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा, कैलकुलेशन के मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, लैंग्वेज देगा, वहां से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाइए और उनको अगर सॉल्व करना है तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जो ये मेथड हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना, इसी को आप अप्लाई करेंगे। अब चलिए बिना देर किए क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे, इसी से इस मेथड को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ये मेथड जैसे बोलता है ना एलिमिनेशन, तो पेयर ऑफ मतलब दो लीनियर इक्वेशंस देंगे इन टू वेरिएबल्स। सो टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर गिवन। अब आपको करना क्या है, इसमें किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करना मतलब गायब कर देंगे। तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगा एक वेरिएबल में आएगा, उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर गिवन किसी भी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू रख के आप आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए मैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेके मैं इस मेथड को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप यहां पे देखें, क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। फिर एक दिया है 2x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 4। आपका फर्स्ट इक्वेशन ये है x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 4। अब आपको करना क्या है, जैसा मैंने बोला कि इसमें से इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप एक वेरिएबल को गायब करेंगे। वो कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। अब ऑब्जर्व करिए इन दोनों को। अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये y वाला पोर्शन कट जाएगा, x में केवल एक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, तो मैं ये आता हूं, लिखेंगे पाई यूजिंग क्या 3, मतलब इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड कर दूंगा इक्वेशन 2 में वी गेट, ठीक है ना। सिंपल सा इतना लैंग्वेज तो आप लिखे मिनिमम। तो क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 15, ठीक है ना। इक्वेशन 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके नीचे इक्वेशन 2 लिख दीजिए, 2x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 4। अब मैंने क्या बोला था, आप इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये देखिए प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे क्या बचेगा, देखिए 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5x और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 15 प्लस 4, ठीक है ना। आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 15 प्लस 4, क्वेश्चन में 4 ही दिया है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 19। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 19/5, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब 19/5 ये x की वैल्यू आई। अब इस x की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 19/5 है, इसको यहाँ पे रखें और दिस इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 19/5। एलसीएम लेंगे, आपको पता है 5 होगा, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 माइनस 19। अब 25 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आता है 6/5। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, यहाँ पे ध्यान दीजिए
x की वैल्यू आपकी आई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो क्या करना था, इस पूरे प्रोसेस को समझिएगा। आपको अब ये पूरा प्रोसेस जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, क्या समझ में आया है आपको? 2 इक्वेशंस देंगे, लीनियर इक्वेशंस एक्स वाई में। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन, मतलब जरूरत पड़े तो किसी एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इस तरीके से कि एक जो वेरिएबल है वो गायब हो जाए। ठीक है ना? तो जैसे यहां पे मैं देख रहा था कि 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो y गायब हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा भी क्या कर सकते थे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, आप क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर देते 2 में से, तब भी आ जाता। लेकिन सबसे आसान क्या था कि हम बस ऐड कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को, 2 में ऐड कर दिया, आपकी x की वैल्यू जो आई वो आपका आया 19/5 और y की वैल्यू जो आई 6/5। क्लियर हुआ? अब ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब बिना देर किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। इक्वेशन क्या दिया है, 3x + 4y दिस इज इक्वल टू 10। और दूसरा इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन दिया है आपका 2x - 2y दिस इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन लिखा। अब आप ऑब्जर्व करें और क्या करना है, ऐसा कुछ किसी एक इक्वेशन को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करेंगे सच दैट एक वेरिएबल गायब हो जाए। वीडियो को पॉज करेंगे और यहीं पे मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप साथ साथ सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। चलिए, होपफुली आपने इसको कोशिश भी किया होगा। क्या किया आपने? चलिए अब सॉल्व करें। एक बार क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं। 3x + 4y दिस इज इक्वल टू 10, 2x - 2y दिस इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को फिर से देखते हैं। मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूं तो देख रहा हूं कि अगर इस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं 1 में, तो मैं देखूंगा कि ये 4y होगा, ऐड करेंगे +4y - 4y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, बाय। ये ऐसे में लिखता हूं यूजिंग क्या, 1 में मैं ऐड करूंगा इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, वी गेट। ठीक है ना? ठीक है ना? या ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब आप इतना लैंग्वेज तो कम से कम लिखेंगे ही। 3x + 4y दिस इज इक्वल टू 10। यहां पे क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 = 4x, यहां पे 2 2 = 4y माइनस साइन के साथ और 2 2 = 4। अब चलिए आपने क्या लिखा, ऐड करना है, तो अगेन ऐड करेंगे तो ये पोर्शन देखिए आपका +4y - 4y कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे 4 + 3 7x हो जाएगा और दिस इज ये 10 + 4 14 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 14/7। कितना आ जाएगा, 2। तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या आ गई, 2। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में यूज कर लीजिए, तो 1 में ही यूज कर लीजिए। सो यूजिंग x = 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, वी गेट क्या हो जाएगा, चलिए 1 में यूज करना है, x की वैल्यू 2 रखिए, तो 3 × 2, देखिए x के प्लेस पे 2 रखा आपने, +4y दिस इज इक्वल टू 10। अब यहां से ध्यान दीजिए, इसी को सिंप्लीफाई करिए, क्या आ जाएगा, 6 3 2 = 6 +4y दिस इज इक्वल टू 10। यहां से क्या आ जाएगा, 4y दिस इज इक्वल टू 10, 6 को इधर लाएंगे -6 कितना हो गया, 4। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4/4 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे जो x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है ना? तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। अब आंसर अगर आप जो निकालते हैं, मैंने आपको बोला क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें से किस दोनों इक्वेशन में रखेंगे x और y की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड आना चाहिए, रख के देख लीजिए। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे 3 2 = 6, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 × 1 4, 6 + 4 10 राइट हैंड साइड आ गया। यहाँ पे रखिए x की वैल्यू 2 तो 2 2 = 4 माइनस
y की वैल्यू 1 2 कितना आ गया 2, राइट हैंड साइड आ गया, दैट मीन्स जो आपने आंसर निकाला है वो सही है। ठीक है ना, तो ये भी क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन जो थे बैक टू बैक, इनको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे बस इक्वेशन को इधर उधर लिखा है, आप जिस फॉर्म में लिखते हैं उसी तरीके से आप लिखें। पहला इक्वेशन जो है उसको इस तरीके से लिख लें, 3x माइनस 5y, और हम करते क्या थे, ये कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाएंगे, इधर -4 है, प्लीज चेक करिए, तो इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, इक्वेशन 1। यहाँ पे देखिए क्या है, 9x है, इधर 2y है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -2y, और दिस इज इक्वल टू 7 को एज इट इज छोड़ दीजिए, ये हो गया इक्वेशन 2। तो समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंगली अरेंज करना होता है, जो वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में आप ट्रांसफर कर लीजिए। अब सब कुछ देख के आपको ऑब्जर्व करके कुछ समझ में आ रहा है कैसे एलिमिनेट करेंगे एक वेरिएबल को। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें करने के लिए, इसमें इक्वेशन अगर y को एलिमिनेट करना है थोड़ा सा मुश्किल होगा, दोनों में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट या करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे आसान क्या है कि अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 1 को तो ये 9 हो जाएगा, और इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, सो बाय या यूजिंग, जो भी आपको लिखना है, इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, यहीं पे मैं लिखता हूं 9x माइनस 15y, ध्यान रखिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 12। इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे इक्वेशन 2 को एज इट इज लिखना है। ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। जब सब्ट्रैक्ट करें तो यहां पे साइन लगाइए, नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस, इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, ये साइन आप रख दीजिए। तो अब आपको क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसा जैसे ही किया +9 और -9x ये कैंसिल आउट हुए। यहाँ पे ध्यान दीजिए -15y है और यहाँ पे +2y है, मतलब -15y + 2y, तो कितना आ जाएगा, -13y। और इधर ध्यान दीजिए 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लीज चेक करिएगा, तो कितना आता है 5। ठीक है ना, 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 5। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, देखिए y इक्वल टू 5/-13, मतलब -5/13। तो y की वैल्यू आ गई -5/13। अब इस वैल्यू को उठा के इन दोनों इक्वेशन, ओरिजिनल जो इक्वेशन है, किसी एक में रख दीजिए। तो मैं 1 में रख देता हूं, तो यूजिंग y इक्वल टू -5/13 इन 1 वी गेट क्या मिलेगा, चलिए। तो यहां पे देखिए, तो ये तो है 3x, इक्वेशन 1 में आप रख रहे हैं, और ध्यान दीजिए ये -5 और y के प्लेस पे आपको क्या यूज करना है, -5/13, और दिस इज इक्वल टू आपका 4 है। अब कुछ करना नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करिए, सो दिस विल इंप्लाई 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 जा 25 होता है अपॉन 13, दिस इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा आपको, तो 3x दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। अब जब इसको लेते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ये हो गया 13 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 52 माइनस 25। अब ये क्या आ जाएगा, 7 टू 27 आएगा, प्लीज चेक करिए, अपॉन 7। तो आंसर जो आपका आया फ्रेंड्स, x की वैल्यू 27/13 और y की वैल्यू -5/13, ये आपका आंसर हो गया। तो x की वैल्यू जो आई, ठीक है, यहां पे आपने सॉल्व किया, एक बार फिर से आप कैलकुलेशन को चेक करेंगे। सो -5/13 और ये जो आपका आ रहा है 27/13, एक बार कैलकुलेशन को फिर से चेक करिए। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट फ्रेंड्स, देखिए क्या हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहां से। देखिए यही होता है थोड़ा जल्दीबाजी में। दिस विल इंप्लाई, ये 3x है ना, 3x दिस इज इक्वल टू 27/13,
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27/13 और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 नीचे आ गया। अब इसको कैंसिल आउट करिए, 3 9 जा 27 ना, सो ये अल्टीमेट आपका आ जाएगा 9/13। चलिए अब फाइनल आंसर आप लिख दीजिए। तो फाइनल आंसर क्या आया, x की वैल्यू मेरी 9/13 और y की वैल्यू मेरी -5/13। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू -5/13। अब इसको क्या करना है, अब क्रॉस वेरीफाई करेंगे। x और y की जो वैल्यूज निकाला आपने, ये दोनों इक्वेशन में रख के आप देखिएगा, होमवर्क दे रहा हूं, बिल्कुल ये आएगा। मतलब यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जो कि मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट होगा। तो फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में ऐसे क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कैसे करना होता है। ठीक है, आप एलसीएम पहले लेते हैं, उसके बाद मतलब क्या हुआ, मैं इस टाइप के इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। पहले इस तरह से हुआ, इस तरह से। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए। फर्स्ट इक्वेशन जो दिया है x/2 प्लस 2y/3 दिस इज इक्वल टू -1। पहले आपको क्या करना है, मैंने बोला था एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 और 2 में इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। दिस इज इक्वल टू -1। अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा फाइनल इक्वेशन में, यहीं पे लिख दूं, बिल्कुल लिख देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू -6। याद रखिए -1 दिया हुआ है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस y/3 दिस इज इक्वल टू 3। अगेन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 3 आता है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस y दिस इज इक्वल टू 3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप चाहें तो 1 लिख लीजिए, 3 को यहाँ पे करेंगे, 1 को यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे। चलिए तो क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाई 3x माइनस y और इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। प्लीज कैलकुलेशन आप चेक करते चलिएगा, कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो आप देखेंगे कई तरीके से मैं कर सकता हूं, सबसे आसान है, यहाँ पे x गायब हो रहा है तो क्या करेंगे, बाई 1 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 2 को, वी गेट ना, सबसे आसान होगा। तो 1 लिख लीजिए, 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू -6 और यहाँ पे क्या है 3x माइनस y दिस इज इक्वल टू 9। अब क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको बोला था ना साइन पैटर्न, यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस। अब चलिए यहाँ से देखेंगे आप, ये मेरा +3 और -3x कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 4y प्लस 1 तो 5y हो जाएगा, तो नीचे लिख दीजिए 5y। और यहाँ पे देखिए -6 और -9 कितना हो जाता है, -15। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो आ रही है -15/5, तो आपको पता है कितना, ये 5 है, कितना हो जाएगा -3। तो y की वैल्यू तो मेरी आ गई -3। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठा के किसी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे 1 चाहे 2 में। आप 2 में रखेंगे, चलिए किसी में रख दीजिए, 1 में ही रख देते हैं। सो यूजिंग, आप 2 में भी रख के निकाल सकते हैं, y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। चलिए y की वैल्यू -3 उठा के आपको रखना है तो 1 में, तो ये 3x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू क्या आई है -3 और दिस इज इक्वल टू -6। यहां से क्या हो जाएगा, चलिए तो 3x, यहां -3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -12 और इधर -6। कितना आसानी से हो गया देखिए। तो 3x दिस इज इक्वल टू -6, -12 इधर आएगा तो +12 हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, -6 और +12 6 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/3, कितना आ गया 2। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया इस पार्ट का, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। प्लीज आंसर चेक करिएगा। अब मैं क्रॉस वेरीफाई करने वाला प्रोसेस आप पे छोड़ता हूं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या आया था -3, उठा के आप
चाहे यहाँ पे रखें चाहे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे राइट हैंड साइड आएगा। ये भी होमवर्क आपको छोड़ता हूं। तो अब होपफुली मेथड ऑफ एलिमिनेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का ये आपके पास बिल्कुल क्लियरली पहुंच पाया होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, टू इक्वेशंस जो गिवन हैं, उनको इस तरीके से ऑब्जर्व करिए, या तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डायरेक्ट, या ऐड कर दीजिए, या फिर किसी इक्वेशन में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बस यही कोशिश करना है कि एक वेरिएबल गायब हो जाए। तो जो दूसरा वेरिएबल बचेगा उसकी वैल्यू आ जाती है, उठा के उस वैल्यू को किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में रख दीजिए, तो दूसरे जो रिमेनिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकल जाती है। क्लियर हो पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था, इजी प्रोसेस है, मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन का मेन पार्ट अब शुरू होता है, जहां से बार बार आपके बोर्ड के क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 या 4 पार्ट्स हैं, इनको आपको करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने होते हैं, और इसमें अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़िए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अभी आपको बनाना है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। फिर फाइंड देयर सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा बाय एलिमिनेशन मेथड, सो एलिमिनेशन मेथड से इनका सॉल्यूशन निकालिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, जो कि आपको होमवर्क छोड़ूंगा। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, इसको आप तीनों ट्राई करके आएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट पहले फोकस करते हैं। फ्रैक्शन टाइप, मतलब फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वी ऐड 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half if we only add 1 to denominator. What is the fraction? फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर चुके हैं। हिंट के तौर पे बस आपको यहाँ पे एज्यूम करना होगा कि लेट द फ्रैक्शन बी x by y। ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा न्यूमरेटर है, और ये मेरा डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन दिया है देखिए, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, तो एक्स वाई में 2 लीनियर इक्वेशंस यहाँ से बनेंगे। क्यों? क्योंकि 2 कंडीशंस दे दिया है, और उसके बाद फिर सॉल्व कर लीजिएगा बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सेकेंड क्वेश्चन भी आप देखेंगे, 5 years एगो बिफोर, तो क्या करेंगे, करेंट एज पूछ रहा होगा, ठीक है ना। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो 2 पर्सन्स हैं नूरी और सोनू, उनका करंट एज पूछ रहा है। एक्स वाई मान लीजिएगा, एक्स नूरी का x ईयर्स और y ईयर्स सोनू का। फिर 5 years एगो, तो दोनों याद करिए वो जो टेबल मैंने बनाया था, करंट एज यहाँ पे है, करंट एज यहाँ पे है, 5 years एगो जाएंगे तो दोनों के एज में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखिए। फिर जो कुछ भी दिया कंडीशन लगा दीजिएगा। फिर क्या बोला है, 10 years लेटर। अब यहां से जो करंट है इससे 10 years लेटर बोलना है, तो 10 years आफ्टर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के एजेस में 10 ऐड कर देंगे, जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को लगा के आप क्वेश्चन। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन मैं जरूर कोशिश आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप करेंगे। चलिए, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बट अभी इस वीडियो का जो मेरा मोटिव था कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन आपके पास क्लियरली पहुंच पाए, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, बट अगर वीडियो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाई होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। मोर ओवर जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है ना, क्योंकि ये चैनल आगे भी आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप मैथ्स लेते हैं तो 11th 12th में भी आपका ये चैनल बहुत यूजफुल होगा। तो इस तरह की क्वालिटी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी चैप्टर फिनिश होने को आ रहा है धीरे धीरे, तो कौन सा चैप्टर आपको परेशान कर रहा है जो आप पढ़ना चाहेंगे, उस चैप्टर का आप नाम लिखे कमेंट सेक्शन में। कमेंट के अकॉर्डिंगली मैं वो नया चैप्टर जो है आपको स्टार्ट करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बट मेरा रिक्वेस्ट एज यूजुअल, आप पहले अपने से फॉर्म करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फिर उनको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।